Welcome back to another exciting episode where we dive deep into the secrets of success. आज बात करते हैं आपकी करियर के लिए बहुत जरूरी चीज के बारे में, नेटवर्किंग। ये वो स्किल है जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अरे, ये कोई बोरिंग बिजनेस मीटिंग्स और अजीब हैंडशेक्स नहीं है। नेटवर्किंग इज मच मोर देन दैट। सोचो इसे ऐसे जैसे नए दोस्त बनाना और ऐसे रिश्ते बनाना जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। Imagine meeting people who inspire you and push you to be your best. आपने सुना ही होगा, it's not what you know, it's who you know. This saying holds a lot of truth in the professional world. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। The right connections can open doors you never even knew existed. नेटवर्किंग आपके लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करने, बेस्ट से सीखने और अपने गोल्स अचीव करने का सीक्रेट वेपन है। It's like having a key to a treasure chest of opportunities. चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बहुत फर्क ला सकता है। It can be the difference between staying stagnant and achieving your dreams. Trust me, I've been there. I've seen firsthand how powerful networking can be. नेटवर्किंग ने मुझे इनक्रेडिबल लोगों से कनेक्ट होने, नई चीजें सीखने और अपने ब्रांड को ग्रो करने में मदद की है। It has been a game changer in my journey. तो क्या आप अपने नेटवर्किंग गेम को लेवल अप करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to take the next step towards success? चलिए जानते हैं 10 आसान टिप्स जो आप आज से ही यूज करना शुरू कर सकते हैं। These tips will help you build a network that supports and elevates you. तक है। सबसे पहले, डर को भगाओ। मुझे पता है, नए लोगों से बात करने में डर लगता है, लेकिन याद रखो, हर कोई बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल आपकी तरह। की है अप्रोचेबल और जेन्युइन होना। मुस्कुराओ, आई कांटेक्ट बनाओ और सिंपल सी हाय, आई एम योर नेम से शुरुआत करो। आपको हैरानी होगी कि आइस तोड़ना कितना आसान है। जरा सोचो, आप किससे बात करना पसंद करोगे? ऐसे इंसान से जो बंदा और डिसइंटरेस्टेड लगे, या फिर ऐसे इंसान से जो मुस्कुरा रहा हो और अप्रोचेबल लगे? एग्जैक्टली। तो अपनी सबसे अच्छी मुस्कान लाओ और आगे बढ़ो। ओके, आपने हेलो बोल दिया, अब क्या? नेटवर्किंग का असली खेल तो अब शुरू होता है। यहां एक्टिव लिसनिंग काम आती है। ध्यान से सुनना और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है, इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो और उनके जवाबों को ध्यान से सुनो। इससे उन्हें लगेगा कि आप वास्तव में उनकी बातों में रुचि रखते हैं। बस हाँ में हाँ मिलाने की बजाय कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश करो और उनके एक्सपीरियंसेस से रिलेट करो। इससे बातचीत और भी गहरी और अर्थपूर्ण हो जाती है। उनका नाम याद रखो और बातचीत के दौरान उसका इस्तेमाल करो। इससे पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। नाम का उपयोग करने से व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मेंशन करता है कि उन्हें ट्रैवल करना पसंद है, तो उनसे उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में पूछो और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करो। बूम, इंस्टेंट कनेक्शन। इस तरह की छोटी छोटी बातें बड़े संबंध बना सकती हैं। और याद रखें, बातचीत के बाद फॉलो अप करना न भूलें। एक सिंपल ईमेल या मैसेज भेजकर अपने कनेक्शन को मजबूत करें। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि संबंध बनाए रखना भी है। इसका मतलब, कभी किसी इवेंट में किसी इंटरेस्टिंग इंसान से मिले और फिर कुछ नहीं? उन कनेक्शंस को यूं ही खत्म मत होने दो। लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। 24 से 48 घंटे के अंदर एक क्विक ईमेल भेजो या लिंक्डइन पर कनेक्ट करो। उन्हें याद दिलाओ कि आप उनसे कहां मिले थे और कुछ स्पेसिफिक चीज मेंशन करो जिसके बारे में आपने बात की थी। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, हे, देयर नेम, इवेंट नेम, मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। टॉपिक के बारे में हमारी कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। लेट्स कनेक्ट। इजी पीजी, राइट? सेक्शन 5, अपने दायरे को बढ़ाना। टिप नंबर 4, ऑनलाइन नेटवर्किंग आपका दोस्त है। सुनो इंट्रोवर्ट्स,
स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए आपको हर नेटवर्किंग इवेंट में जाने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके फील्ड के लोगों से कनेक्ट होने के लिए गोल्ड माइंस हैं। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, रेलेवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो और दूसरे लोगों के कंटेंट के साथ एंगेज करो। ऐसे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट्स भेजने से मत डरो जिनकी आप एडमायर करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि कौन एक्सेप्ट कर ले। सेक्शन 6, अपनी ट्राइब ढूंढना। टिप नंबर 5, क्लब ज्वाइन करो। याद है वो क्लब्स जिनको आप कॉलेज में ज्वाइन करते थे? तो सुनिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, हॉबी ग्रुप्स, यहां तक कि एलुमनाई एसोसिएशंस भी लाइक माइंडेड पीपल से मिलने के फैंटास्टिक तरीके हैं। ऐसे इवेंट्स और वर्कशॉप्स की तलाश करो जिनमें आपकी रुचि हो। आप न सिर्फ नई चीजें सीखेंगे बल्कि आपको ऐसे लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा जो आपके पैशंस को शेयर करते हैं। सेक्शन 7, नेटवर्किंग निर्वाणा। टिप नंबर 6, कॉन्फ्रेंसेस सोने की खान है। कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स ऐसे हैं जैसे नेटवर्किंग ऑन स्टेरॉइड्स। आप अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स से घिरे होते हैं जो सभी सीखने और कनेक्ट होने के लिए उत्सुक रहते हैं। टॉक्स में अटेंड करके, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करके और हां, नेटवर्किंग करके इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाएं। स्पीकर्स और फेलो अटेंडीज के साथ कॉन्वर्सेशंस शुरू करने से मत डरो। सेक्शन 8, कॉन्फिडेंस इज की। टिप 7, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जिंदगी की हर चीज की तरह नेटवर्किंग में भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप खुद को जितना ज्यादा आउट देयर रखेंगे, आप उतने ही कंफर्टेबल होते जाएंगे। अपनी एलिवेटर पिच की प्रैक्टिस करके शुरू करें। एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन जो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करे। अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप किसी फ्रेंड के साथ रोल प्ले भी कर सकते हैं। सेक्शन 9, जेन्युइन कनेक्शंस बनाना। टिप 8, लेना और देना। नेटवर्किंग सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पा सकते हैं, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। दूसरों की हेल्प और सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें, भले ही आपको बदले में कुछ न मिले। याद रखें, नेटवर्किंग एक 2 वे स्ट्रीट है। जेन्युइनली दूसरों की परवाह करके और अपनी हेल्प ऑफर करके आप ऐसे लास्टिंग कनेक्शंस बनाएंगे जो सिर्फ बिजनेस से बढ़कर होंगे। सेक्शन 10, नेटवर्किंग लाइक अ प्रो। टिप 9, बिजनेस कार्ड्स अभी भी मायने रखते हैं। इस डिजिटल एज में आपको लग सकता है कि बिजनेस कार्ड्स आउटडेटेड हो गए हैं। फिर से सोचो, ये अभी भी आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने का एक टेंजिबल तरीका है। हमेशा अपने पास कुछ कार्ड्स रखें और उन्हें एक्सचेंज करने से न कतराएं। प्रो टिप, उनके कार्ड के पीछे एक क्विक नोट लिख लें ताकि आप उन्हें बाद में याद रख सकें। सेक्शन 11, योर नेटवर्क योर नेटवर्थ। टिप 10, अपने कनेक्शंस को बढ़ावा दें। बधाई हो, आपने एक नेटवर्क बना लिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। एक मजबूत नेटवर्क बनाने के बाद उसे बनाए रखना और बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी रिलेशनशिप की तरह आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस को बढ़ने के लिए नर्चरिंग की जरूरत होती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ टच में रहें, भले ही हर कुछ महीनों में एक क्विक मैसेज ही क्यों ना हो। यह उन्हें याद दिलाता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। उनकी अचीवमेंट्स पर उन्हें कंग्रेचुलेट करें, रेलेवेंट आर्टिकल्स शेयर करें और उनके काम में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, या उन्हें वर्चुअल कॉफी चैट के लिए इनवाइट करें। यह एक कैजुअल और पर्सनल टच जोड़ता है। याद रखें, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना आप अपने नेटवर्क में निवेश करेंगे, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। अपने कनेक्शंस को बनाने और बढ़ावा देने में समय और मेहनत लगाकर आप आने वाले सालों तक इसका फल पाएंगे। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो लीजिए दोस्तों,
अपने नेटवर्किंग गेम को लेवल अप करने के लिए 10 आसान टिप्स। इन टिप्स को फॉलो करें और देखें कि कैसे आपका प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो करता है। अब बाहर जाएं और उन मीनिंगफुल कनेक्शंस को बनाना शुरू करें। Cheers! Remember, the key to a successful network is consistent effort and genuine relationships.